New research shows that the tech can help read people's private thoughts. So our thoughts are starting to be decoded. एस्ट्रॉफी चैनल के नाजरीन 30 साला अमेरिकन शहरी एन जॉनसन को 2005 में अचानक एक स्ट्रोक लगा। एज अ रिजल्ट ना सिर्फ उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई बल्कि उसकी बोलने की सलाहियत भी खत्म हो गई थी। इससे पहले एन अपने 2 बच्चों और हस्बैंड के साथ नॉर्मल लाइफ गुजार रही थी, लेकिन स्ट्रोक लगने से एन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी ये बीमारी काफी मिस्टीरियस थी और बज़ाहिर स्ट्रोक का कोई कॉज भी नहीं मिल पाया था। इस केस में मेडिकल साइंस भी बेबस नजर आ रही थी। काफी सालों की थेरेपी के बाद इसके फेस मसल्स बस इतने एक्टिव हुए कि वो रोने या स्माइल करने के काबिल हो गई। डॉक्टर्स इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। मगर फिर एक मौजज़ा हुआ। वो इस तरह के एआई और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से एन अपनी फैमिली से बात करने के काबिल हो गई, वो भी सिर्फ अपनी थॉट्स के जरिए। एन और उसकी फैमिली के लिए ये बहुत बड़ा मोमेंट था और ये खुशी उन्हें BCI टेक्नोलॉजी की मदद से ही मिल पाई थी। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. BCI टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल की बात की जाए तो एन का केस सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि इलॉन मस्क तो ये भी क्लेम करता है कि BCI टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि वो पैरालिसिस के साथ साथ ब्लाइंडनेस, ओबेसिटी, मेमोरी लॉस, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और बहुत सी दूसरी डिजीजेस को भी क्योर कर सकती है। आखिर ब्रेन चिप टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है और डिजीजेस के अगेंस्ट इसमें कितना पोटेंशियल है और मोस्ट इम्पोर्टेंट के इलॉन मस्क का विजन क्या है, ये सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी पे रिसर्च तो कई डिकेड से हो रही है, मगर इलॉन मस्क ने 2016 में अपनी कंपनी न्यूरालिंक बनाने के बाद जो स्टेप्स लिए हैं उनको देख के साफ लग रहा है कि BCI टेक्नोलॉजी अब रेवोल्यूशनाइज्ड हो चुकी है। I worry that there's a future that we're just not ready for. सबसे पहले तो इलॉन मस्क ने दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट और इंजीनियर को हायर किया और फिर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया ताकि रिसर्च में कोई रुकावट ना आए। साथ ही उसने टेक्नोलॉजी को भी कई लेवल्स पे अपग्रेड किया। फॉर एग्जांपल, अगर चिप के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो पहले ब्रेन चिप को वायर के साथ कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता था, मगर मस्क ने वायरलेस चिप मैन्युफैक्चर की जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के जरिए कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। इस चिप का मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स ब्रेन सिग्नल को डिकोड करके कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स की तादाद भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि एक ब्रेन चिप में ये इलेक्ट्रोड्स जितने ज्यादा होंगे ब्रेन से उतनी ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हासिल होगी। पहले एक चिप में 200 से 300 इलेक्ट्रोड्स होते थे, इसीलिए BCI से मिलने वाला डाटा भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं हुआ करता था। मगर इलॉन मस्क के स्टार्टअप न्यूरालिंक ने इस चिप में 1024 इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, जिससे इसकी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है। इलॉन मस्क का कहना है कि फ्यूचर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स 16,000 कर दिए जाएंगे। एक और एडवांसमेंट ये हुई है कि चिप इंस्टॉलेशन को एरर फ्री बनाने के लिए न्यूरालिंक में ये सर्जरी रोबोट्स परफॉर्म करते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब ये चिप न्यूरो सर्जरी के जरिए डायरेक्ट ब्रेन में इंस्टॉल कर दी जाती है, जबकि पहले ये चिप स्कल के ऊपर लगाई जाती थी। इस चिप के ब्रेन के अंदर इंस्टॉल होने से इसकी परफॉर्मेंस बूस्ट होगी। इन सब पॉइंट से अंदाजा होता है कि न्यूरालिंक की न्यू ब्रेन चिप टेक्नोलॉजी प्रीवियस टेक्नोलॉजी से किस कदर सुपीरियर है। अब हम ब्रेन की वर्किंग पे बात करते हैं और साथ ये भी समझेंगे कि न्यूरालिंक की ब्रेन चिप काम कैसे करती है और डिजीजेस को क्योर करने का इसका क्या मेथड है। ह्यूमन ब्रेन का मेन फंक्शन इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करना होता है। इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को न्यूरॉन कहते हैं। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स अपनी फंक्शनैलिटी के बेसिस पे डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मोटर कॉर्टेक्स रीजन में मोटर न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं जो बॉडी ऑर्गन्स की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह विजुअलाइजेशन यानी आंखों से रिलेटेड न्यूरॉन्स ऑक्सीपिटल लॉब में जनरेट होते हैं। ये न्यूरॉन्स बेसिकली डाटा को कम्युनिकेट करते हैं, यानी ब्रेन से मिलने वाली डायरेक्शन को बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। बॉडी ऑर्गन्स फिर उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब ब्रेन और बॉडी ऑर्गन के दरमियान लिंक किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाए तो इस कंडीशन को डिसेबिलिटी कहा जाता है। तब ब्रेन सिग्नल्स उस ऑर्गन तक पहुंच ही नहीं पाते और इंसान डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है।
जैसे स्पाइनल कॉर्ड में कोई नर्व डैमेज होने से पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और आइस से रिलेटेड किसी नर्व के इफेक्ट होने से आई साइट का इशू बन जाता है। पहले इस तरह के डिजीजेस को लाइलाज समझा जाता था, मगर अब ऐसा नहीं है। अब ब्रेन चिप टेक्नोलॉजी इन डिसेबिलिटीज को क्योर कर सकती है। ये चिप डिफरेंट डिसेबिलिटीज को डिफरेंट वे से टैकल करती है। स्पेशली अगर किसी बॉडी ऑर्गन के पैरालिसिस की बात की जाए तो इसका सोल्यूशन यूं होगा कि ब्रेन में मौजूद चिप को एक ही वक्त में ब्लूटूथ के जरिए कंप्यूटर और डिसेबल्ड ऑर्गन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे में इंजर्ड पोर्शन को बाईपास कर दिया जाता है। अब ब्रेन सिग्नल्स को उस डैमेज पार्ट से गुजरना ही नहीं पड़ता जिसकी वजह से कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो रही थी। ब्लूटूथ सिग्नल रिसीव करने के बाद ये पार्ट मूव करने के काबिल हो जाता है। इसी तरह अगर किसी की पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो तो वो सिर्फ अपनी थॉट्स के जरिए कंप्यूटर चला सकता है, क्योंकि एक नॉर्मल शख्स के ब्रेन सिग्नल पहले उसके हाथ में आते हैं, फिर वो अपने हाथ को मूव करके कंप्यूटर चलाता है। मगर यहाँ ब्रेन चिप डायरेक्टली उसके ब्रेन सिग्नल्स को कंप्यूटर तक पहुंचा देती है और कंप्यूटर उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। अगर देखा जाए तो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से दुनिया में 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोग पैरालाइज्ड हैं और ये टेक्नोलॉजी इन 1.5 करोड़ लोगों की उम्मीद बन सकती है। सिर्फ यही नहीं, ब्लाइंडनेस को क्योर करने के लिए न्यूरालिंक बायोनिक आईज मैन्युफैक्चर करने जा रही है, जिससे उन लोगों को भी विजन मिल जाएगा जो बॉर्न ब्लाइंड्स हैं। न्यूरालिंक की बायोनिक आई, जिसे ब्लाइंड साइट का नाम दिया गया है, इसकी डिटेल वर्किंग को समझने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा। यहाँ हम ब्रीफली इस टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। ब्लाइंडनेस को क्योर करने के लिए पेशेंट को ऐसे आई ग्लासेस दिए जाएंगे जिनमें कैमरास लगे होंगे। ये कैमरास अपनी इमेजेस ब्रेन चिप को फॉरवर्ड करेंगे और चिप अपने इलेक्ट्रोड्स के जरिए इन इमेजेस को ब्रेन तक पहुंचाएगी, यानी आंखों के बिना भी लोग दुनिया को देख सकेंगे। बहरहाल अभी न्यूरालिंक ब्रेन चिप से ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस ही बन सकती हैं, मगर फ्यूचर में ब्लाइंड लोग कलर्ड पिक्चर्स देखने के काबिल भी हो जाएंगे। यूं नेचुरल आई साइट से महरूम 4 करोड़ से ज्यादा लोग कुदरत के नजारों और रंग बिरंगी दुनिया को देखने के काबिल हो जाएंगे। ब्रेन चिप टेक्नोलॉजी इस कदर फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है कि इसका स्कोप सिर्फ बॉडी पैरालिसिस या ब्लाइंडनेस से बहुत आगे है और ये बहुत सारी ब्रेनली डिसऑर्डर्स को क्योर करने के काबिल है। मेमोरी लॉस से रिलेटेड डिजीजेस, डेमेंशिया और अल्जाइमर भी ब्रेन चिप टेक्नोलॉजी से ठीक हो सकती हैं। बेसिकली इन डिजीजेस में ब्रेन के एक पार्ट की फंक्शनिंग इफेक्ट हो जाती है, जिससे पेशेंट को मेमोरी लॉस जैसे इश्यूज फेस करना पड़ते हैं। न्यूरालिंक चिप इन स्पेसिफिक ब्रेन पार्ट्स में न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करके इनके ब्रेन की फंक्शनिंग को नॉर्मल कर देगी, जिससे 5.5 करोड़ पेशेंट्स की मेमोरी वापस आ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, ब्रेन चिप टेक्नोलॉजी मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन से रिलेटेड इश्यूज को भी रिजॉल्व करेगी। इस मकसद के लिए ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन्स की क्वांटिटी को रेगुलेट किया जाएगा, जिससे डिप्रेशन, स्ट्रेस, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स और ऐसे कई ब्रेनली डिसऑर्डर्स ठीक हो जाएंगे। लास्ट 50 ईयर से ओबेसिटी यानी मोटापा एक ग्लोबल एपिडेमिक बन चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 1 अरब से ज्यादा लोग ओबेसिटी का शिकार हैं और ये ओबेसिटी डायबिटीज और हार्ट अटैक की वजह भी बनती है। बॉडी में हंगर जनरेट करने वाले न्यूरॉन्स को सप्रेस करके फूड क्रेविंग्स को डिक्रीज कर दिया जाए तो ओबेसिटी खत्म हो जाएगी। ब्रेन चिप टेक्नोलॉजी सिर्फ एग्जिस्टिंग डिजीजेस से ही फाइट नहीं करेगी। डिजीज को कंट्रोल के अलावा इस चिप की मदद से ब्रेन की परफॉर्मेंस भी बूस्ट होगी। फॉर एग्जांपल, मेमोरी को इनहांस करने वाले स्ट्रॉन्ग न्यूरॉन्स को जनरेट करके ह्यूमन इंटेलिजेंस में इजाफा किया जाएगा। ह्यूमन ब्रेन जब डिसऑर्डर्स और डिजीजेस से सिक्योर होगा तो ह्यूमन IQ 250 तक इंक्रीज हो जाएगा। इंटेलिजेंस को इंक्रीज करने के साथ साथ ब्रेन चिप्स ह्यूमन ब्रेन को इतना फास्ट और स्ट्रॉन्ग बना देंगी कि वो फ्यूचर में डिजीज इम्यून हो जाएगा और इंसानों को बीमारी लगेगी ही नहीं। इलॉन मस्क का कहना है कि इंसान को ब्रेनली डिसऑर्डर से बचाना उसके विजन का सिर्फ एक पार्ट है। इस विजन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ह्यूमंस और AI का सिम्बियोसिस क्रिएट करना है ताकि फ्यूचर में वो को एग्जिस्ट कर सकें, क्योंकि AI मशीन्स जिस तरह से रैपिडली एडवांस हो रही हैं, उनके साथ को एग्जिस्ट करने के लिए ह्यूमन ब्रेन भी उतना ही शार्प और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वरना ह्यूमन रेस ऑब्सलीट हो जाएगी। अगर आप ह्यूमन AI सिम्बियोसिस के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको कुछ दिनों में ह्यूमन AI पे कंप्लीट वीडियो देखने को मिलेगी। तो ह्यूमन AI सिम्बियोसिस अचीव करने के लिए हर इंसान को इस टेक्नोलॉजी तक एक्सेस देना होगी, क्योंकि प्रेजेंटली ये टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव है और सिर्फ अमीर लोग ही इससे बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या ये टेक्नोलॉजी आम लोगों तक पहुंचेगी या सिर्फ एलिट्स के लिए ही रिजर्व्ड रहेगी, और यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और आखिरी बात ये कि अगर आप चाहते हैं कि AI से रिलेटेड इनसाइट्स
आप तक पहुंचती रहें तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।